सभी को सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों। माहिस किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और सकुशल होंगे। मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छी रेसिपी लेकर आती हूँ ताकि आप सभी हेल्दी और स्वस्थ रहें। हमेशा की तरह आज भी एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रूट कस्टर्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, आज मैं आपको फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स लिया है जैसे कि केला, अंगूर, अनार और सेब लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर इन सब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से काटना है। और मैंने यहाँ पर सेब को छील लिया है और इसे मैं अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। आपको भी इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटना है। यहाँ पर मैंने अनार के दानों को निकाल लिया है। तो अब हम दूध लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए रख देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो फ्लेम को लो कर लेंगे और दूध को मिक्स करते हुए पकाएं। हम अब 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लेंगे। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग 1 कप चीनी लेंगे। इसे दूध में हम लोग ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें दूध को मिक्स करते हुए ही पकाना है। हमें अच्छी तरीके से दूध को मिक्स कर लेना है। अब कस्टर्ड पाउडर लेंगे जिसमें हमने दूध मिलाया था, उसे दूध में थोड़ा थोड़ा करते हुए हम दूध में डालेंगे और दूध को लगातार मिक्स करते रहेंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छी तरीके से घुल जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसी तरीके से ऐड करना है। हम इसे धीरे धीरे ऐड करेंगे और हमें इसे मिक्स करते रहना है। आपको दूध को मिक्स करते ही रहना है। अब दूध में उबाल आ गया है। अब हम लोग इसे 5 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे और इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे। मैं अब गैस बंद कर रही हूँ और दूध को ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी और उसे थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख दूँगी। आपको 10-15 मिनट तक फ्रिज में रखना है और इसे निकाल लेना है। अब हम लोग कटे हुए फ्रूट्स को इसमें डाल लेंगे। अब हम इन फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लोग फिर से 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर ठंडा हो चुका है तो हम लोग अब इसे फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे और इसे अब हम लोग सर्व करेंगे। आपका फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस रेसिपी को घर में ट्राई ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग अगली नई रेसिपी में।